हेलो एवरीवन, क्लास 10th। क्या सोच रहे हैं कि सर आज हमें क्या पढ़ाएंगे? नो। तो स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने आपके लिए कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस में से डिलीट कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो यही है कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स जो है वो डिलीट हो गए आपके सिलेबस में से। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि सीबीएसई ने बड़ा ही स्मार्ट वर्क किया है, बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों के जो है वो कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए हैं और टॉपिक्स भी ऐसे डिलीट है जो अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को कोई ज्यादा नुकसान उससे नहीं होने वाला है। तो इसलिए बड़ा ही स्मार्ट वर्क है सीबीएसई की तरफ से। तो आज हम यही देखेंगे, चैप्टर वाइज कि डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक सीबीएसई ने डिलीट किए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है यहाँ पर ये सिलेबस की कॉपी है, इसमें चैप्टर वाइज कौन से टॉपिक्स जो है वो आपके रिमूव हो गए हैं और कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं वो भी यहाँ पर हमारे पास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो चैप्टर नंबर 1 जो आपका है वो है नंबर सिस्टम, यानी कि यूनिट 1 है आपका नंबर सिस्टम, जिसमें चैप्टर है रियल नंबर्स का। अब उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो रिमूव कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया जो है वो आप लोगों के लिए यही हो गया है कि जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो रिमूव हो गया यहाँ से। तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक भी सामने रखिए। आप लोगों को मैं एक्सरसाइज वाइज भी बताऊंगा कि कितना आपको करना है और कितना आपको नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक मेरे हाथ में है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका जो है वो आपको नहीं करना है। अब उसमें देखिए आपकी है एक्सरसाइज नंबर 1.1, यानी कि पेज नंबर 7 जो है इसका आपका बुक का टेक्स्ट बुक जो एनसीईआरटी की है। क्वेश्चन नंबर जो इसमें आपका 1 2 3 4 5, तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन 1 है वो सिंपल एलसीएम वाला एचसीएफ वाला क्वेश्चन है। तो एचसीएफ तो आप लोगों ने छोटी क्लास में किया है, राइट? तो यानी कि कोई ऐसी आप लोगों के लिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट जो क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, जो 4 है, जो 5 है, और कुछ एग्जांपल्स भी है इसमें। एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 3 है, 4 है। तो ये जब क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे, ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, यानी कि जो डिफिकल्ट पार्ट था वो सीबीएसई ने आपके लिए यहाँ से हटा दिया है। तो ये था एक्सरसाइज 1.1, जिसमें आप लोगों को जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो नहीं करने पड़ेंगे अब आप लोगों को, राइट? तो चलिए, ये था आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा जो चैप्टर 1 से हटा दिया गया है। जो डिफिकल्ट पार्ट था वो आपका यहाँ से निकल गया है। बाकी सारा आप लोगों को चैप्टर करना है और वो इतना ज्यादा कोई आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। वीडियो को एंड तक देखिए और इसमें एक एक एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए, ये था आपका चैप्टर नंबर 1 जो यूनिट 1 का था। नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 2, दैट इज जो आपका यूनिट 2 में है, दैट इज पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में क्या रिमूव किया है वो आप लोग अपना दोनों पेजेस सामने रखिए। मैं आप लोगों को बुक से भी बताऊंगा और यहां से भी बताऊंगा। देखिए, चैप्टर नंबर 2 का है जो यूनिट 2 में है अलजेब्रा का। देखिए, अलजेब्रा में जो यूनिट 2 आपका अलजेब्रा का है उसमें पॉलिनोमियल्स है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसको आप एपी कहते हैं, राइट? सबसे पहले पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। उसमें लिखा है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स एंड विद रियल कोएफिशिएंट्स। देखिए, मैं यहाँ पर सिलेबस भी पढ़ता हूँ जब आपको नया लेटेस्ट सिलेबस मिला है। उसमें पॉलिनोमियल्स में क्या लिखा है जो इस साल का आपको करना है? जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम का यहाँ कहीं भी उसने जो जिक्र है वो नहीं किया है। वो कोई भी यहाँ पर ऐसा मेंशन उसने नहीं किया है। तो यानी कि जो डिवीजन एल्गोरिथम की एक्सरसाइज है वो आपको यहाँ पर नहीं करनी है। अब मैं एनसीईआरटी की बुक ले लेता हूं। यहां पर आप लोगों का जो है, देखिए, डिवीजन एल्गोरिथम का जो आपका स्टेटमेंट है वो पेज नंबर 33 से स्टार्ट होता है। जो एनसीईआरटी का पेज नंबर 33 है वहां से, यानी कि ये आप लोगों को नहीं करना है। एक्सरसाइज 2.3, अब जितना यहां पर जो उसके अकॉर्डिंगली दिया है, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम उसने मेंशन नहीं किया है। बाकी देखिए, जो सिंपल डिवीजन है, जो पॉलिनोमियल की डिवीजन आपकी है वो आप लोगों ने क्लास 8th में करी है। क्लास 8th से आप लोग डिवीजन करते आ रहे हैं पॉलिनोमियल की स्पेशली। तो अगर आप लोगों को छोटा कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप लोग तभी वो कर सकते हैं, बट यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम उसने बिल्कुल यहाँ से
हटा दिया है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.3 में से कि आप लोगों ने क्या नहीं करना है। उसके साथ ही आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए ये एक तरह से उसने डिलीट तो किया है, लेकिन चैप्टर आपको ये एक तरह से पूरा ही करना पड़ेगा। डिलीट उसने क्या किया है, डिलीट किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है आपका टू वेरिएबल्स में। 3 मेथड है आपके लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है टू वेरिएबल्स में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हालांकि मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट सीबीएसई ने उसको इस साल के लिए डिलीट कर दिया, यानी कि जो थोड़ा सा आपको मुश्किल पार्ट लगता था वो डिलीट ही कर दिया है। बट यहां पर आप लोग अगर कोई कहेंगे कि एक्सरसाइज हटा दी गई है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ ही क्वेश्चंस आपको आता था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना है, वो अब आपको नहीं पूछेगा। तो बाकी तो देखिए क्वेश्चन कोई भी होगा, आपने जितने भी वीडियोस मेरे देखे होंगे उसमें मैंने यही बताया है कि आप लोग किसी भी मेथड से जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, उनको सॉल्व कर सकते हो। तो सीबीएसई ने ये आपके लिए एक और अच्छा काम यहां पर कर दिया है, तो आप लोग खूब मजे लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स पहले क्या रिमूव किया है मैं वो पढ़ रहा हूं यहां पर, ध्यान सुनिएगा। सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलिए अब सिलेबस पढ़ते हैं जो आपका लेटेस्ट आया है, वो आपके पास है, देखेंगे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल जो है वो। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सिलेबस है लेटेस्ट, वो मेरे हाथ में है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, a not equal to 0। सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ओनली रियल रूट्स बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से आपने एक तो मेथड ये दिया है, दूसरा मेथड क्या लिखा है, एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से और फैक्टराइजेशन, दो ही मेथड मेंशन किए इसने। थर्ड क्या लिखा है, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। तो डी जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू आप लोग फाइंड करेंगे, तो रूट्स का नेचर बताएंगे, यानी कि वो आपको जरूर पढ़ना है। बट यहां पर जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो यहां उसने कोई भी मेंशन उसका नहीं किया। उसने कहा है जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए सिचुएशनल जो आपके सर्कमस्टांस यानी कि जो आपके इर्द गिर्द जो प्रॉब्लम्स है, जो यानी कि आप लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, जैसे उसमें आप लोगों ने ट्रेन वाले क्वेश्चंस किए हैं, वाटर टैप्स वाले क्वेश्चंस हैं, या फिर आप लोग जो है वो स्टीमर वाला क्वेश्चन करते हैं आप लोग, तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस अब आप लोगों को नहीं करना है। यानी कि कई क्वेश्चंस में आप लोगों को ऐसा आ जाता था, इक्वेशन ऐसी बनती थी 1/x - 1/x + 8 = like 100, कुछ इस तरीके से, या 1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अब आप लोगों को जो है वो नहीं करने हैं। यानी कि उसने कहा है कि दैट आर रिड्यूसिबल टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जो रिड्यूस हो जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो नहीं करने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आई होप कि आप लोग कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। स्टूडेंट्स सीबीएसई ने आप लोगों के लिए मजे ही मजे कर दिए, यानी कि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को यानी कि कुल मिलाकर के क्या करना है, सिर्फ रूट्स फाइंड करने हैं, सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, और वो दो मेथड उसने बता दिए हैं कि एक उसने आपको बताया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और दूसरा फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन तो एक ऐसी है जो आप लोग छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, राइट। तो जो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की वो आप लोग आएंगी और आपको करनी पड़ सकती है। चलिए नेक्स्ट आपका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी एप्लीकेशन इन, ये मैं आपको वो बता रहा हूं जो टॉपिक रिमूव हो चुका है एपी में से। एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, यानी कि यहां पर आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। आपको nth टर्म का फॉर्मूला भी पढ़ना है, आप लोगों को सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला जो है वो पढ़ना है। सिर्फ क्या नहीं करना है, बिल्कुल जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप लोगों को उसने बताया कि क्या टॉपिक्स नहीं करने हैं। देखिए
मैं आप लोगों को यहाँ पर टेक्स्ट बुक से बता रहा हूं कि आप लोगों ने जो है वो क्या नहीं करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 है आपका ये। इसमें देखिए अगर आप लोग देखेंगे सम टू एन टर्म्स वाली एक्सरसाइज है आपकी 5.3। तो 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 से आप लोग अगर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, 16th, 17th, 18th, राइट, 19th, 20th, ये क्वेश्चन अब आप लोगों को नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो ये सिचुएशनल प्रॉब्लम्स थी ये आप लोग देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में, इस टाइप के जो क्वेश्चन थे ये आप लोगों ने अब नहीं करना है। तो यानी कि यहां से आप लोग ये भी देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ये स्टैंडर्ड जो मैथ्स रखा है वो करते हैं बच्चे, लेकिन यहां से भी आप लोग क्वेश्चन 1 और 2 कर सकते हैं, बट 3, 4, 5 ये किसी ने भी नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इस टाइप के क्वेश्चन उसने यहां से हटा दिए। तो यानी कि कुल मिलाकर के एपी में से भी जो मुश्किल पार्ट था वो उसने रिमूव कर दिया है, बाकी सारा चैप्टर आपको ये करना है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। एक्सरसाइज 5.3 में से क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 ये आपको नहीं करने हैं। 5.4 में से जो ऑप्शनल है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये अब किसी को भी नहीं करने हैं। तो ये आप लोगों के लिए सीबीएसई ने अब मजे ही मजे कर दिए। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई पे फोकस करिए और अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है। अगर कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि यार मुझे तो ये पढ़ना था, ये मैंने अब पढ़ लिया है, ये ऐसे कैसे हो गया, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको पढ़ के रखिए। नॉलेज जितनी ज्यादा बढ़ा लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे आपके आगे इन फ्यूचर आप लोगों ने देने हैं, तो ये जितने भी मैथमेटिक्स के जो बेसिक चीजें हैं अगर आप लोगों ने पढ़ ली है तो दैट्स गुड, वो नुकसान नहीं है। जो चीज आपने पढ़ी है उसका आपको बेनिफिट ही मिलेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 6 जो ट्राइंगल्स का है। चलिए तो ट्राइंगल्स में यानी कि जो आपका यूनिट 4 है ज्योमेट्री पार्ट, ट्राइंगल्स में उसने 2 थ्योरम आपकी रिमूव कर दिए, सिर्फ उनका आपको प्रूफ नहीं आएगा। यानी कि एक थ्योरम है आपकी द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, और दूसरा आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन अ ट्राइंगल if the square on one side is equal to the square on the other two sides, the angle opposite to the first side is right angle। चलिए मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक से बता देता हूं कि आप लोगों ने कौन से पेज नंबर से कौन सी थ्योरम नहीं करनी है। चलिए एक्स ये आपका है पेज नंबर 141, एनसीईआरटी की बुक का पेज नंबर 141 है, थ्योरम नंबर 6.6। ये अब आपको इसका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, राइट, आपने इसका प्रूफ जो है वो नहीं करना है। उसके साथ ही आपका जो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पेज नंबर 146, थ्योरम नंबर 6.9, पेज 146, थ्योरम नंबर 6.9, राइट। तो इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका कि ट्राइंगल्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ट्राइंगल भी एक टॉपिक आपका ऐसा है कि जो आपका काफी आगे तक चलेगा और इस चैप्टर में आपके काफी सारे बेसिक्स हैं, यानी कि आप इसको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सीबीएसई ने एक बड़ा स्मार्ट वर्क किया है, बड़े ही अच्छे तरीके से कुछ टॉपिक्स डिलीट किए हैं ताकि स्टूडेंट्स को इन फ्यूचर, आप लोगों ने कईयों ने 11th में मैथ्स रखना है, तो अगर सारे के सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए इंपॉर्टेंट, या एक पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया जाए, तो आप लोगों को बच्चों को 11th 12th में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो फिजिक्स में यूज होते हैं, राइट। तो सीबीएसई ने बड़े स्मार्ट वे में कुछ ऐसे टॉपिक्स डिलीट किए हैं जिनका बच्चों को इन फ्यूचर लॉस ना हो, जिससे मैथ्स आगे कंटिन्यू करना है। तो चलिए अब आगे हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। यूनिट 4 चल रहा है ज्योमेट्री का। ट्राइंगल्स में 2 थ्योरम आपको मैंने बता दी जो उसने डिलीट करी है। उसके बाद टॉपिक आता है आपका सर्कल्स। अगर आप लोगों ने सर्कल्स को बुक में देखा होगा तो स्टूडेंट्स चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। सर्कल्स आपका जो है आप लोग देखेंगे, ये है आपका 10th चैप्टर दैट इज सर्कल्स, और यू कैन से टेंजेंट टू अ सर्कल। ये आप लोगों का जो है वो टॉपिक है टेंजेंट्स के रिलेटेड, तो बिल्कुल नया है,
इन फ्यूचर आप लोगों को ये काफी हेल्प करने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, ये चैप्टर है आप लोगों का छोटा सा है, तो 2 एक्सरसाइज है बट एक ही एक्सरसाइज है जिसमें ज्यादा आपको काम करना पड़ता है। तो ये चैप्टर तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ताकि इसमें से आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। और जितने भी क्वेश्चन है वो भी बहुत ईजी हैं, छोटी छोटी थ्योरम्स है और छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए सीबीएसई ने इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया है। तो एक अच्छा स्टेप है ये भी आप लोगों के लिए, राइट। चलिए, तो ये था सर्कल जिसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। कंस्ट्रक्शंस, सबसे मजेदार चैप्टर तो कंस्ट्रक्शन हो गया आपका। 100% गारंटी की कौन सा क्वेश्चन आना है आप लोगों को, ठीक है। उसने एक ऐसा टॉपिक डिलीट कर दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल। कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है, कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं, चलिए अब आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक से बताता हूं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का चैप्टर आपका जो है देखेंगे आप लोग, चैप्टर नंबर 11। आप लोगों को यहां से एक्सरसाइज 11.1 में बता दूं, एक्सरसाइज 11.1 पेज नंबर है 219 एनसीईआरटी बुक में। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, बाकी आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं करने हैं अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए करना है, ये आप लोगों का ये भी बेसिक है, पुराना आपने पिछली क्लासेस में किया हुआ ऑलरेडी। तो बाकी 2 से लेकर के 7th नंबर तक क्वेश्चन आप लोगों ने ये नहीं करने हैं। एक्सरसाइज 11.2 यानी कि एक ही एक्सरसाइज बची, वो आप लोगों को कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। यानी कि जो क्वेश्चन आएगा आपको अब 11.2 में से ही आएगा, और वही है टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करने आपने सर्कल्स के ऊपर। ये नया था आप लोगों के लिए, नया आपका ट्राइंगल्स का भी था बट वो इतना ज्यादा नहीं। ये आप लोगों के लिए जो टेंजेंट्स है बिल्कुल नई कंस्ट्रक्शंस थी, और ये सीबीएसई ने एक और अच्छा काम किया है आप लोगों के लिए। तो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल लड्डू की तरह आपको चैप्टर मिल गया ये, तो एंजॉय करिए इसको और फुल मार्क्स यहां से स्कोर करिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है आपका इसी चलिए पहले आपका एक यूनिट 3 जो है वो छूट चुका है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों का उसमें 3 टॉपिक है, उसमें से एक टॉपिक छोड़ दिया है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगों ने अलग अलग फॉर्मूला से भी किए हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के फॉर्मूलाज आपने अलग अलग किए हैं पहले से ही, तो इसलिए शायद सीबीएसई ने इसलिए इसको डिलीट कर दिया। तो मैं चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बार ले आता हूं यहां पर एनसीईआरटी की बुक से। देखिए तो चैप्टर नंबर 7 है ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें से आप लोगों ने एरिया ऑफ ट्राइंगल पार्ट नहीं करना है, तो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज बता देता हूं कौन सी नहीं करनी है। एक्सरसाइज 7.3, एक्सरसाइज 7.3 बिल्कुल नहीं करनी है आपने। एग्जाम्पल नंबर 15 भी नहीं करनी है, एग्जाम्पल नंबर 14 भी नहीं करनी है, 13 भी नहीं करनी है, एग्जाम्पल नंबर 12 और 11 भी छोड़ देनी है। यानी कि पेज नंबर 168 के आगे से आपने कुछ नहीं करना है। तो उसके साथ ही जो आपकी एक्सरसाइज 7.4 है, अब इसमें आई थिंक एरिया वाला क्वेश्चन कोई नहीं है, तो आप लोगों को ये सारी जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ रखना है वो ये कर सकते हैं। बाकी मैं वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, जो क्वेश्चन इसमें आप लोगों को मुश्किल लगेगा मैं सारी वीडियोस बना करके आप लोगों को देता रहूंगा, तो ये देखते रहिएगा। तो एक्सरसाइज 7.3 को क्रॉस मार दीजिए, एक और आसान काम हो गया आप लोगों के लिए काफी ज्यादा। तो चलिए ये था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो, ये आपका जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वो आपका डिस्कस हो गया है यूनिट 1 नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, यूनिट 2, यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और यूनिट 4 ज्योमेट्री का। तो ये सारे पार्ट्स आपके क्लियर हो गए कि कौन कौन सा आपने करना है और कौन सा नहीं। स्टूडेंट्स काफी जो टॉपिक्स थे आपके जो मैं सारे मुश्किल तो नहीं कहूंगा बट कुछ हद तक जो है वो जो टफ टॉपिक्स थे, जैसे आप लोग अगर फर्स्ट जो रियल नंबर्स है उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा वो रिमूव कर दिया गया। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहीं ना कहीं बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता था, उसमें से कई सारे लीनियर कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आते थे, तो वो भी कहीं ना कहीं मुश्किल थे, यानी कि ज़्यादा टाइम लगता था उनको समझाने में भी, चाहे क्वेश्चन वो 3-4 ही है बट बच्चों को समझाने में और उसको सॉल्व कराने में ज़्यादा टाइम लगता था, तो सीबीएसई ने वो हटा ही दिया। तो बाकी जो पार्ट जो बचा है, पोर्शन बचा है उस चैप्टर का, वो बहुत ईजी है, तो आप लोग उसको करिए। तो चलिए यूनिट नंबर 5 पे आते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है। स्टूडेंट्स इससे पहले कि आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री में से क्या डिलीट हुआ है वो बताऊं, ट्रिग्नोमेट्री
आपकी इन फ्यूचर आपने फिजिक्स पढ़ना है, मैथ्स तो पढ़ना ही जिन्होंने बच्चों ने, उनके लिए तो ये ट्रिग्नोमेट्री एक यहाँ पर बेस है, बेसिक्स है, तो ये बेसिक आपको यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपको यहाँ से डिलीट कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। तो मेरी जो राय है आपके लिए कि वो सारे टॉपिक्स ट्रिग्नोमेट्री के जरूर पढ़े, ठीक है। हालांकि सीबीएसई ने डिलीट भी थोड़ा कम पोर्शन किया यहाँ से, और एक बहुत ही अच्छा स्टेप भी है वो। तो क्या डिलीट किया वो सुनिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें दो टॉपिक्स है ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग किए हैं उसमें, एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है और एक है इंट्रोडक्शन। मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखिए जो चैप्टर नंबर आपका इसका नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी ज्यादातर जो एंगल्स यूज होते हैं वो 30 डिग्री के होते हैं, 45 डिग्री के और 60 डिग्री के, जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, जिसको हम हाइट्स एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। तो सीबीएसई ने 0-90 डिग्री वाले एंगल्स को कहा है कि रिमूव कर दिया, कि उसकी आप लोगों को यहां जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो सिर्फ 0 डिग्री और 90 डिग्री वालों को रिमूव किया उसने। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो उसमें क्या निकाला है इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप लोगों के, अभी आप लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वो कुछ ऐसे होते हैं, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि इस टाइप के साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा, ये आप लोगों ने अब नहीं पढ़ने हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। तो कौन सी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की। चलिए इसमें तो आपको 0-90 डिग्री वाले एंगल्स हम नहीं कर रहे। चलिए अब ये है पेज नंबर आपका 187 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल स्टार्ट होता है आप लोगों को, यानी कि एक्सरसाइज 8.3 अब नहीं करनी है, एक्सरसाइज 8.3 बिल्कुल भी नहीं करनी है, सारे इन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड है। तो एक्सरसाइज 8.3 आप लोग यहां से रिमूव कर देंगे, ये आप क्रॉस मार दीजिए और नहीं करेंगे आप लोग। चलिए अब उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है, देखिए एक्सरसाइज 8.4 करनी है आपको, सारी की सारी ही करनी है, बट कहीं ना कहीं अब हमारा ये सोचना है कि सीबीएसई को भी मालूम है कि अभी तक जो स्कूल्स है वो रीओपन नहीं हुए, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है टीचर्स को, बच्चों को पढ़ने के लिए और टीचर्स को पढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं पेपर को वो अब आसान भी जरूर करेगा, जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका काफी हद तक आसान भी आएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को पढ़ना नहीं है, बट ये जो आपकी एक्सरसाइज है यहां से 8.4, इसमें से भी कुछ हद तक आप टॉपिक्स आपके आसान हो जाएंगे, जो आइडेंटिटीज प्रूव करनी आएंगी वो भी इजी ही आएंगी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगी, बट करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहां से कुछ भी उसने डिलीट नहीं किया है, राइट। मैं एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए, जिसको वो कह रहा है हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस यहां पर क्या है, चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी का, उस पे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो एक ही एक्सरसाइज है और वो आपका इन फ्यूचर अगली क्लासेस में भी आपका अप्लाई होगा, क्लास 11th में 12th में और आगे भी आप लोग जिन्होंने मैथ्स पढ़ना है, राइट। फिजिक्स में भी कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जिसमें एक ही तो एक्सरसाइज है और वो करनी है आपको, उसमें से क्वेश्चन आना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, राइट। तो ये था आपका यूनिट नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्री का। चलिए यूनिट नंबर 6 मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन में आपके दो टॉपिक्स आते हैं, एक आता है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स और दूसरा है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। अब क्या रिमूव हुआ है मैं आपको एनसीईआरटी से बताता हूं। सबसे पहले एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। प्रॉब्लम्स उसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन अब उसमें जो अलग अलग प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम उसने रिमूव कर दी है और वो है एंगल 120 डिग्री वाली। बहुत ही एक अच्छा स्टेप है ये भी। देखिए मैं आपको पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर बता देता हूं कौन सा आपको नहीं करना है। तो एनसीईआरटी की बुक का पेज नंबर 228, पेज नंबर 228, पेज नंबर 228, इसमें जो एग्जांपल नंबर 3 है ये आप लोगों ने नहीं करनी। एग्जांपल नंबर 3 वो आप लोग अब नहीं करेंगे, एंगल 120 डिग्री है। एक्सरसाइज 12.2,
तो जो एक्सरसाइज 12.2 है उसमें आप लोगों ने क्या नहीं करना है, उसमें एक क्वेश्चन है जो आप लोग नहीं करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ये एक ये आपका जो आप लोगों ने नहीं करना है, और एक ये भी आप लोगों ने नहीं करना है। तो 120 डिग्री वाले जो एंगल्स के प्रॉब्लम्स है वो आप लोग नहीं करेंगे, यानी कि एग्जाम में नहीं आएंगे। चलिए जी, अब आपका ये था एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में से। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सरफेस एरिया वॉल्यूम। उसमें से आप लोगों को देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि सीबीएसई ने आप लोगों के लिए मजे ही मजे कर दिए। जो आप लोगों के थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक्स थे, जो सीबीएसई को लगा कि अगर बच्चा ये नहीं भी करता है तो इसको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, वो उसने डिलीट कर दिया। सेम केस यहाँ पर है फ्रस्टम ऑफ अ कोन, तो यानी कि एक्सरसाइज 13.4 पेज नंबर 257, तो ये आप लोगों को अब नहीं करनी है। एक्सरसाइज 13.4, तो एक्सरसाइज 13.4 को डिलीट कर दीजिए, ये भी आप लोगों को अब नहीं करनी है, तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। यानी कि जो फ्रस्टम वाला पोर्शन आपका था, वो फ्रस्टम ऑफ कोन वाला, वो डिलीट हो चुका है। ये आप लोगों को सीबीएसई ने एक बहुत ही बड़ी राहत दी, आप लोगों को बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिला है जो आप लोगों को नहीं करना है। तो चलिए, ये था आप लोगों का जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल कि उसमें से और सरफेस एरिया वॉल्यूम में से क्या नहीं करना है। चलिए, लास्ट टॉपिक है आपका स्टैट और प्रोबेबिलिटी का। स्टैटिस्टिक में से क्या नहीं करना है और प्रोबेबिलिटी में से क्या नहीं करना आप लोगों को। देखिए, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये दो चैप्टर ऐसे होते हैं कि मलाई ही मलाई समझ रहे हैं ना आप लोग, कि जिस बच्चे का मैथ्स वीक होता है, वीक मीन्स कि उसका इंटरेस्ट नहीं होता मैथ्स में, ठीक है, वो भी ये जरूर करता है। तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ये दोनों वो सब बच्चे करते हैं। तो इसलिए सीबीएसई ने एक अच्छा स्टेप लिया है, कुछ भी ज्यादा डिलीट नहीं किया है, फिर से जो डिफिकल्ट पार्ट है वो डिलीट कर दिया। क्या है वो? स्टैट में से पहले बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। मीन फाइंड करने के लिए आप लोगों के पास 3 मेथड्स है आपके 10th में। एक है आपका डायरेक्ट मेथड, वो भी करना है आपको। एज्यूम्ड मीन मेथड है, वो भी करना है आपको, लेकिन यहां से स्टेप डेविएशन मेथड को उसने रिमूव कर दिया, वो आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे मीन फाइंड करने के लिए। चलिए, एक और है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो ये आप लोगों को मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कौन सी एक एक्सरसाइज निकल गई है स्टैट में से। तो चलिए, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ में से एक्सरसाइज 14.4, तो एक्सरसाइज 14.4 3 क्वेश्चंस थे जो अब आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.4 ये आपका, यानी कि इसमें ओजिव आप लोग देखेंगे, अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक सामने है तो इसमें आप लोगों को ओजिव बनाने के लिए बोलता है। मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ओजिव बनाने के लिए आप लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, तो वो भी यहां से उसने ये ग्राफ्स निकाल दी, यानी कि पूरी एक्सरसाइज 14.4 अब आपको नहीं करनी है। तो देख लीजिए, जो मुश्किल था चीज वो सीबीएसई ने यहां से निकाल दी है। तो बचा आपका लास्ट टॉपिक दैट इज प्रोबेबिलिटी। बहुत इजी है, वो आप लोगों को पूरा करना है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी में से आप लोगों को सारा करना है, छोटा सा टॉपिक है, और आप लोग आई थिंक 7th में भी अगर हो सकता है किया हो, बट 8th 9th में तो आपने किया ही है। तो 8th और 9th में जो किया आपने प्रोबेबिलिटी, तो 10th में भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 9th क्लास है। तो इसलिए ये टॉपिक तो बहुत आसान भी है, तो इसलिए सीबीएसई ने ये भी डिलीट कुछ नहीं किया, बहुत ईजी है। तो कुल मिलाकर के सीबीएसई ने एक बड़े अच्छे तरीके से, यानी कि बहुत अच्छा एक होमवर्क किया है, ताकि ये सारा सिलेबस कितना रखना है और कौन सा पोर्शन डिलीट करना है, राइट। अब सीबीएसई ने अपना काम कर दिया है, अब आप लोगों के पास है आपके बुक्स, आपके नोटबुक्स, उनके ऊपर अपना काम करिए, राइट। तो जितना चाहे आप लोग फायदा उठा सकते हैं इस सीबीएसई के स्टेप का। तो आई होप कि स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को जो पूरा वीडियो है ये काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी आप लोगों को, कितना सिलेबस आपने करना और कितना नहीं करना है, और जो करना है वो कितने अच्छे से करना है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है ये वीडियो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए।